हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल जो था 400 पॉइंट मार्केट डाउन था और आज जो है 125 पॉइंट प्लस, करीब 190 पॉइंट प्लस गया था मॉर्निंग से क्लोजिंग के बीच में। ठीक है, तो ये पहले ही बोला था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आया है। ठीक है, और आज अगर नेगेटिव में अगर क्लोजिंग होता तो ट्रेंड शायद थोड़ा चेंज होता। ठीक है, तो क्या है कि आज फिर वापस जो है बाइंग आया इसमें मार्केट में। ठीक है, तो ये हो क्या सकता है। अभी कोई अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे आए तो बाई कर सकते हो। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा करीब 11,420 का। ठीक है, अगर 11,420 के नीचे अगर क्लोज नहीं आता है 2 दिन, तो आने वाले समय में ये जो नेक्स्ट जो होगा टारगेट वो होगा 11,630 का और 11,880 का, और उसके ऊपर अगर चलता है तो 12,100, जो एक बहुत बड़ा सब रेजिस्टेंस बनता है वो। ठीक है, 10,500 के ऊर मुझे टारगेट बन रहा था, वो था अपना 12,100 का। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा रेंज है, 10,500 और 12,100। अगर 12,100 के ऊपर अगर रुकता है 5-6 दिन कंटिन्यू, तो उसका जो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो 13,500 का। ठीक है, लेकिन 13,500 इतना आसान भी नहीं है, ये पहले बोल दे रहे हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग हो रहे हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड कीजिए। ठीक है, और हमेशा जो है प्रॉफिट को लेने की कोशिश कीजिए और रिवाइज स्टॉप लॉस कीजिए। रिवाइज स्टॉप लॉस लेना ना लेना ये सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना ले रहे हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चैनल में हम लोग कुछ भी दे रहे हैं तो सभी जो है एजुकेशन पर्पस है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस सभी आपका है। तो जो भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपना लीगल एडवाइज़र जो है जिससे पेड सर्विस लेते हैं उनसे सलाह लीजिए तो ट्रेड लीजिए। ठीक है, और जो लोग इस चैनल को देख के ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो है अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए और रिवाइज स्टॉप लॉस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मेन पार्ट क्या है कि अगर आपका प्रॉफिट बुक होता है, सपोज कि रिवाइज स्टॉप लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट में बुक होता है, तो उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो। और अगर माइनस चला जाता है तो आपको विड्रॉ नहीं कर सकते, उल्टा देना पड़ेगा आपको। तो मेन क्या है कि स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहिए, और जिसमें ही प्रॉफिट आ रहा है उसको प्रॉफिट को भी कैप कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग पार्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, ये ऊपर नीचे मार्केट में हमेशा चलता रहता है, चलता रहेगा। ठीक है, और चलता रहा है। ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, मार्केट कंटिन्यू नीचे जाएगा तो फिर बाउंस भी होता है। ठीक है, ये चलता ही रहेगा। तो ये हो गया निफ्टी का, बता दिए आपको। बैंक निफ्टी का बता दे रहे हैं। बैंक निफ्टी फ़िलहाल चल रहा है 23,945। ठीक है, सपोर्ट जो है अभी इसका वो है 23,720 के अराउंड में। ठीक है, और उसके नीचे जो सपोर्ट बनता है वो सपोर्ट बनेगा आपका 23,330 के अराउंड में, और उसके भी नीचे अगर जाएं तो 23,020 के अराउंड में। ठीक है, सपोज़ कि अगर 23,320 के नीचे क्लोज नहीं देता है तो एक फिर वापस एक रैली आ सकता है। ठीक है, तो सामने जो रेजिस्टेंस है वो है 24,025 का। ठीक है, उसके ऊपर में 23,600 के करीब में है, और उसके ऊपर में है 24,050 का। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। तो अगर बाइंग करना चाहते हो आप लोग तो 23,300 का जो है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लोग लॉन्ग कर सकते हो। टारगेट जो बनेगा फ़िलहाल मेन टारगेट वही है 24,400 का, और वहाँ से अगर ऊपर जाए तो 500-600 पॉइंट 700 पॉइंट और भी मिल सकता है। यानी कुल मिला के मान लीजिए 25,500 और 800 के करीब में मिल सकता है अगर लॉन्ग में जाते हो तो।
लेकिन क्या है, स्टॉप लॉस को आप लोग मेंटेन करके रखिए, ठीक है, या स्टॉप लॉस को जब भी प्रॉफिट आता है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए। थोड़ा इंडिया विक्स की बात कर ले। फिलहाल चल रहा है 21.80। अभी फ़िलहाल जो एक सपोर्ट है वो है 21 का, ठीक है। 21 के नीचे अगर ट्रेडिंग होता है आधा घंटा 1 घंटा, तो फिर विक्स जो है वापस थोड़ा डाउन जाएगा 16 की तरफ, ठीक है। तो उससे मार्केट में अपना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अपना निफ्टी जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 21 को अगर ब्रेक नहीं करके बाउंस करता है तो वापस जो है सेलिंग भी आ सकता है। तो इस लेवल को थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, जो लोग भी ट्रेड कर रहे हो, तो ठीक है। तो अगर 21 को ब्रेक करता है तो ठीक है, लॉन्ग को होल्ड कीजिए। अगर 21 को होल्ड नहीं करता है, उसके ऊपर वापस बाउंस मारता है, तो लॉन्ग को बुक कीजिएगा। बायोकॉन अपना ऑलरेडी बाई है, ठीक है, 390 के अराउंड से। तो आज काफ़ी दिनों के बाद में जो है अच्छा एक बाइंग आया है और बहुत ज़बरदस्त बाइंग दिखाया इसमें, ठीक है। अगर बाई चांस आप लोगों को अगर इंट्राडे में अगर 400 के अराउंड में मिलता है तो आप लोग इंट्राडे में बाई कर सकते हो, ठीक है। और पोजिशनल वाला जो है टारगेट वही है 440 का है और 480 तक का है, ठीक है। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स है वो लोग 400 के अराउंड में बाई कीजिए। स्टॉप लॉस अराउंड रहेगा 395 के अराउंड में, ठीक है, 15 मिनट बेसिस पे। अगर 15 मिनट 395 के नीचे ट्रेड होता है 15 मिनट 20 मिनट तो एग्जिट कीजिएगा, वरना जो है वापस जो है आप लोग 7-8 रुपये आप लोग को इंट्राडे में मिल सकता है बायोकॉन में। और पोजिशनल ट्रेडर जो है वो लोग कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो, ठीक है। वो 400 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखिएगा, उसके बेस पे जो है आप लोग होल्ड कर सकते हो बायोकॉन को 440 और 480 के लिए, ठीक है। ये हो गया बायोकॉन। क्योंकि देखिए सभी फार्मा स्टॉक सभी बढ़ चुके हैं, बायोकॉन में ही पेंडिंग है। बायोकॉन में मूव नहीं आया आज बहुत दिनों के बाद में, करीब 20-25 दिन से स्टॉक ये जो स्टॉक में जो है मूवमेंट ही नहीं था, 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट में ही घूम रहा था, ठीक है। लेकिन आज जो है 30 पॉइंट का प्लस आया है। और कुछ जो है इंटरनल कुछ बाइंग हुआ है, ठीक है। इंटरनल मीन्स क्या, जो बड़े प्लेयर्स हैं यानी एफआई हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, डीआई हो गए, इन लोग का जो है बाइंग दिखा है इसमें। आज 8% अप था, तो कुछ ना कुछ ज़रूर इंटरेस्ट है उस इन लोगों को इन स्टॉक के ऊपर में, ठीक है। तो क्या है, देखिए सभी का स्टॉक बढ़ चुका है बाय, और फार्मा में ये एक बाकी है पेंडिंग, तो इसका बढ़ना बाकी है अभी भी। तो बढ़ने के लिए करीब 440-485 तक आ सकता है आने वाले समय में। तो जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं तो कर सकते हो। भारती एयरटेल ऑलरेडी बाई दिया है, 3-4 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। टारगेट जो दिया था 575 का टारगेट दिया था, ठीक है। तो आज का हाई है 556.90 का और क्लोजिंग करीब 551.55 का, 7% अप में क्लोज दिया है। तो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है, अभी भी बाइंग का जगह है इसका अभी भी। तो आने वाले समय में ये 575 तक टेस्ट कर सकता है, और 575 के ऊपर अगर ट्रेडिंग करने लगे तो ये 620 तक भी पॉसिबल हो सकता है आने वाले समय में। तो जो लोग इन एयरटेल में बाई करके बैठे हुए हैं तो उनको पोजीशन को होल्ड कर सकते हो 575 तक, और उसके ऊपर अगर ट्रेडिंग करें तो 620 तक पॉसिबल हो सकता है। मेटल स्टॉक में काफ़ी आज बाइंग देखने को मिला है, जैसे जिंदाल स्टील हुआ, टाटा स्टील हुआ, JSW स्टील हुआ, हिंदाल्को हुआ, वेदांता हुआ, इस सब में बाइंग देखने को मिला है। जिंदाल स्टील अगर आप लोग को कल इंट्राडे में अगर 211-212 के बीच में मिलता है तो रिस्की प्लेयर जो है इनको बाई कर सकते हो। टारगेट जो करीब होगा 7-8 रुपये का होगा, ठीक है, इंट्राडे में, और इवन 15 रुपये भी मिल सकता है इंट्राडे में, ठीक है। तो अभी जो सामने का रेजिस्टेंस है 225, अब ये कल आएगा या परसों आएगा या 2-4 दिन बाद आएगा ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन 225 आएगा ज़रूर, ठीक है। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो 210-11 के बीच में, पास में या 12 ऐसा रेंज में,
क्योंकि लाइव मार्केट में क्या रेट मिलेगा ये तो अभी बताना मुश्किल है, ठीक है। तो वो आप लोग 1-2 रुपये एडजस्ट कर लीजिएगा जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं। तो ऐसे 210 211 के पास अगर मिले तो बाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इंट्राडे में 7-8 रुपये मिलेगा, आपको मिल सकता है, ठीक है। और पोजिशनल में जो है 225 और 255 तक मिल सकता है टारगेट इसमें। तो जो लोग जिंदाल स्टील को बाई करना चाहते हैं वो लोग देख लीजिएगा बाई के लिए। लॉट साइज इसका 5000 है। JSW स्टील का जो रेजिस्टेंस है 290 का है, ठीक है। और आज जो है करीब 6-6.5% अप रहा। अगर ये आप लोगों को इंट्राडे में कल अगर 281-282 के आसपास अगर मिले तो इंट्राडे में आप लोग जो है ट्राई कर सकते हो बाई के लिए, ठीक है। 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा, 2-3-4 रुपये का, और टारगेट जो है 8 से 10 रुपये का रख सकते हो आप लोग, ठीक है। इंट्राडे में 289 के ऊपर में अगर ये स्टॉक जो 2 दिन अगर क्लोजिंग देता है तो आने वाले समय में ये 320 तक पॉसिबल हो सकता है JSW स्टील, ठीक है। तो JSW स्टील भी अगर इंट्राडे में लेना चाहते हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स है वो हमेशा डीप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो कम से कम वेट कीजिए 2.5 से 3% डाउन होने का, ठीक है। अगर 2.5 से 3% डाउन हुआ तब जाके आप लोग एंट्री लीजिए। तो क्या होगा उसमें आप लोग को अगर बाई चांस स्टॉक अगर नहीं भी मिलेगा तो आपको एग्ज़िट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो वो लेवल देख लीजिएगा आप लोग। हिंदाल्को है 195.20 चल रहा है, ठीक है। अगर कल आपको अगर ये 191-190 के अराउंड में मिलता है तो आप लोग इंट्राडे में बाई के लिए देख सकते हो, ठीक है। टारगेट जो रहेगा इंट्राडे में 5 से 7 रुपये का मिल सकता है आपको, ठीक है। और पोजिशनल में करीब अगर ये मूवमेंट देता है ये स्टॉक तो आने वाले समय में ये 220-225 तक आ सकता है। तो एक बार जो है 210-212 के पास में एक रेजिस्टेंस ले सकता है, उसके ऊपर चलने लगा तो 220-225 तक पॉसिबल हो सकता है ये हिंदाल्को में, ठीक है। तो जो लोग मेटल में हिंदाल्को देखना चाहते हैं वो देख सकते हो। एशियन पेंट चल रहा है 1987, ठीक है। ये जो स्टॉक है करीब 4% अप है। आप लोग को अगर यहाँ से 20 से 30 रुपये अगर नीचे मिले तो आप लोग एशियन पेंट को बाय कर सकते हो। ये आने वाले समय में 100 से 150 पॉइंट का अप मूव दे सकता है, ठीक है। तो जो लोग पोजीशन बनाना चाहते एशियन पेंट में वो लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से 20-30 रुपये नीचे मिले करीब 1950-1960 के पास में, ठीक है, तो आप लोग बाई कर सकते हो, ठीक है। और टारगेट जो करीब रहेगा, पहला टारगेट बनेगा इसका 2025 के अराउंड में, ठीक है। उसके बाद में करीब ये 2100 तक टारगेट जा सकता है ये इसी महीने में, ठीक है। तो जिसको बाई करना है एशियन पेंट में तो वो लोग बाई कर सकते हो। टाटा कंज्यूम जो है वापस आप लोग देख सकते हो बाई के लिए, ठीक है। 553 चल रहा है। अगर यहाँ से आप लोग को 4-5 रुपये नीचे मिले अराउंड मान लीजिए करीब, या तो करेंट रेट पे ही बाई कर सकते हो और या फिर थोड़ा डीप अगर लेना चाहते हैं 546-547 के पास में आए तो बाई कीजिए। आने वाले समय में ये जो है करीब स्टॉक जो है करीब 575 और 620 तक पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 540 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर मान लीजिए थोड़ा डीप मिल जाए आप लोग को 546 के अराउंड में तो आप लोग बेटर एंट्री रहेगा, ठीक है। और वहाँ से जो है बाउंस अगर होता है तो कंटिन्यू ये स्टॉक जो है 575 तक पॉसिबल है। और उसके ऊपर में जो है 575 के ऊपर में ये करीब चलेगा 620 तक। तो जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और कोई आप लोग पर्सनल कोई स्टॉक में अगर कोई है तो पूछ सकते हो, हम लोग बता देंगे, ठीक है, क्या करना चाहिए। देखिए हम लोग कुछ भी होगा तो दोनों तरफ का बताएंगे व्यू, ऊपर का भी क्या लेवल रहेगा, नीचे का भी क्या लेवल रहेगा, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, बहुत सारे बताएंगे। तो वो आप अपने हिसाब से बुक कीजिएगा, अपने हिसाब से जो है एग्ज़िट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।